नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के छठे महीने यानी भाद्रपद महीने के बारे में। ये महीना 20 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगा और जानेंगे कि ये महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भाद्रपद का जो महीना होता है वो देवता चंद्रमा जी को डेडिकेटेड है और इस महीने में हम भगवान विष्णु ऋषिकेश की रूप में पूजा करते हैं। ये महीना चतुर्मास के दूसरा महीना है और चतुर्मास धार्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संयम और अनुशासन का समय है। इस महीने की पूर्णिमा पर आकाश में पूर्वा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनने से इस माह को भाद्रपद कहते हैं। पवित्र चतुर्मास के अंतर्गत आने से इस महीने में ग्रंथों के अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं कि भाद्रपद महीने में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और क्यों। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गुड़ और शहद ना खाएं, क्योंकि गुड़ गर्मी पैदा करता है और शरीर में एसिडिटी बढ़ा सकता है, जो भाद्रपद के मौसम के लिए सही नहीं है। शहद भी पाचन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। तेल मालिश, इस महीने में हमें तेल से मालिश को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तेल से शरीर में गर्मी आती है और वो इस मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है। तले और गले खाद्य पदार्थ, ये पदार्थ भारी होते हैं और पचाने में कठिन होते हैं। गर्म और उमस भरे मौसम में ये पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं और असुविधा का कारण बन सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां और मूली, पत्तेदार सब्जियां और मूली हमें इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि सावन का महीना होता है, उसके बाद में इनमें कीड़े वीड़े लगने के चांसेस रहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मूली भी गर्मी पैदा करती है, इसलिए इस महीने में मूली से भी परहेज किया जाता है। कुछ लोग इस महीने में दही और चावल भी नहीं खाते हैं। भाद्रपद महीने में क्या करें? एक समय भोजन करें, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है और वैसे भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। बिना मांगा भोजन करना चाहिए और उपवास भी कर सकते हैं। लकड़ी के पलंग पर सोना, बिना गद्दे के सोना चाहिए ताकि शरीर को हल्कापन महसूस हो। तामसिक भोजन से बचें, यानी लहसुन, प्याज और मांसाहार खाना खाने से बचें। नशे से दूर रहें, हर प्रकार के नशे से परहेज करें। और वंश वृद्धि के लिए इस समय रोज नियमित रूप से दूध पीना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं भाद्रपद के महीने के त्योहार। इस महीने में कजरी तीज भी होती है, जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आती है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। अजय एकादशी भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए ये एक व्रत होता है, अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ये मनाया जाता है। हरतालिका तीज ये हरियाली तीज के एक महीने बाद आती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा होती है और उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। राधा अष्टमी राधा जी के जन्म का उत्सव है। पार्श्व एकादशी भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए एक व्रत है। और गणेश विसर्जन, जो गणेश जी की मूर्ति को जल स्रोत में विसर्जन किया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। वामन जयंती भगवान विष्णु जी की जयंती भी होती है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी से शुरू होते हैं। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का एक दिन होता है। दूर्वा अष्टमी शुक्ल पक्ष अष्टमी के दौरान महिला द्वारा रखा जाता है। भाद्रपद महीना संयम, अनुशासन और पूजा का समय है। इस समय अपनाए गए नियम और परंपराएं हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि देती हैं और त्योहारों से जीवन में उल्लास भरा रहता है। क्योंकि अब आप नोट करेंगे तो पिछले महीने से ही हमारे दिन छोटे होने शुरू हो गए हैं। जब दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं तभी आप नोट करेंगे कि इस टाइम पर बहुत सारे त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, और वो इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि हम इन सब में बिजी रहें और अपने जीवन में उल्लास बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।